हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 एवं 2021 के संबंध में कुछ चीज़ें मैं बड़े ही जिम्मेदारी से आप सभी को स्पष्ट करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों के साथ जरूर शेयर करेंगे। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस पर व्हाट्सएप करिए, बात करिए और आने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रिंस सर का मार्गदर्शन प्राप्त करिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ सोशल मीडिया की लिंक्स हैं, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बात करते हैं। आप सभी ने देखा कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 एवं 2021 के बारे में कुछ अफवाहें फैल रही थीं। अब देखिए, इतना तो आप भी समझते हैं कि सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति अपनी तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करके और उनको क्या करते हैं, वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचा देते हैं और फिर आप उनको देखते हैं, डाइवर्ट होते हैं और इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो होता है अभ्यर्थी का। तो देखिए, हमेशा से ही ये चैनल एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंस सर का हालांकि बहुत छोटा है, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, लेकिन हमेशा से ही पूरी ईमानदारी से कोशिश की है कि बच्चों को समय से पहले आगाह करें, सचेत करें, ताकि वो अपनी तैयारी में कोई कसर ना छोड़ें, कमी ना छोड़ें और आने वाले समय में सारी परीक्षाएं जो भी होंगी उनमें अपना बेस्ट दें और मेरिट को हासिल करें। तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एमपीपीएससी 2019 जनवरी में ही होनी है। अगर आपने अभी तक कोई भी कमी कोताही बरती है तो अभी भी लगभग आप कह सकते हैं कि 2 महीने का समय है। आप अभी भी चीज़ों को सुधार सकते हैं, आप अभी भी अच्छा कर सकते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो जॉब करते हैं वो 1 महीने की, 1.5 महीने की छुट्टी लेकर पूरा सिलेबस रिवाइज करके एग्ज़ाम में मेरिट में आ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2 महीने में तैयारी नहीं होती है, चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, और बाकी जहाँ तक बात है याचिकाओं का, तो देखिए, याचिका लगाई है बच्चों ने। अब उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आपने अपना काम कर दिया है, अब वकीलों पर और माननीय न्यायालय पर निर्भर करता है और कोर्ट के फैसले तुरंत नहीं आते हैं। और ये इतना क्रूशल टाइम है कि अगर आपने अपने आप को डाइवर्ट कर लिया तो ये मान लीजिए कि आने वाले अब 4-5 साल फिर कुछ नहीं होगा। और ना केवल एमपीपीएससी, चलिए एमपीपीएससी पर तो अभी फिर भी विवादों का साया है, लेकिन देखिए, व्यापम की बात करें तो वहाँ तो देखिए शिक्षक भर्ती हो गई है, वहाँ पे आरक्षकों का रिजल्ट आ गया है। इसी तरह से जो परीक्षाएं हो रही हैं तो कम से कम व्यापम में तो भर्तियां हो रही हैं, तो बहुत सारी परीक्षाएं वहाँ भी निकलेंगी। एमपीपीएससी में भी बाकी परीक्षाओं पर कोई जो है आप कह सकते हैं कि कोर्ट केस नहीं होता है। कई परीक्षाएं सीधी सादी हो रही हैं और उनकी भर्तियां हो रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उससे ना केवल आपको एमपीपीएससी के इन एग्जाम्स में फ़ायदा होगा, बल्कि ऐसे एग्जाम्स जिनमें आपका सिलेबस सेम है या आप चाहते हैं कि मेरी प्राथमिकता नौकरी है, मुझे नौकरी चाहिए, चाहे यहाँ मिले, वहाँ मिले, कहीं मिले, तो आप सभी बच्चे एमपीपीएससी को टारगेट करते हुए आसपास के जो भी एग्ज़ाम्स हैं जिनका सिलेबस सेम है, आप अगर सामर्थ्य रखते हैं तो उनको भी निकाल सकते हैं। तो पहली बात कि दुनियादारी छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ एक मेरी बात मान लीजिए कि सिर्फ आपको 6-8 महीने, उसके बाद ना तो नोटिफिकेशंस आएंगे ना एग्ज़ाम होंगे, फिर लड़ाई लड़ेंगे आप 4 साल तक। तो अभी उसके बाद आप और हम मिलके 4 साल भर्तियों की लड़ाई लड़ेंगे, सब करेंगे। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि मैं भी जो है सिर्फ यही कहता हूँ अपने हर वीडियो में कि पढ़ाई कर लीजिए। मैं भी जानता हूँ कि एमपीपीएससी की कई भर्तियां विवादित हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों से ये बोलूँ कि अब ये होगा वो होगा, क्योंकि इन 6-8 महीनों में व्यापम की सारी भर्तियां, एमपीपीएससी की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भर्तियां हैं वो भी सब आ जाएंगी। तो पढ़ाई करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, फिर न्याय के लिए भी लड़ा जाएगा और आपका साथ दिया जाएगा, सब किया जाएगा। लेकिन अभी पढ़ाई करिए। तो जनवरी में 2019 की मुख्य परीक्षा है, ठीक है, ये समझ लीजिए आप। उसके बाद फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि 30 से 45 दिन का समय मिलेगा, 2021 की मुख्य परीक्षा होगी। फरवरी में नहीं होगी तो मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में 21 की परीक्षा हो जाएगी। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 21 की भी होनी है और फिर उसके तुरंत बाद आपका 22 का प्रीलिम्स लगा हुआ है। जब 3-3 परीक्षाएं आपकी एक साथ लगी हुई हैं तो क्यों कोताही बरतना।
मान लीजिए ठीक है, परिणाम नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट ठीक से नहीं बन रहे हैं, लेकिन मेरिट में तो आइए पहले। पहले जब हम मेरिट में आएंगे, 80% नंबर लाएंगे, तब तो लड़ेंगे न्याय के लिए। 60 नंबर के लिए तो कोई लड़ेगा नहीं न्याय के लिए। तो ये समझने की कोशिश करना है, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा हो, क्योंकि हम मेरिट के लिए ही लड़ रहे हैं। जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ये समझने की कोशिश करना है। दूसरा ये है कि समय समय पर मैं आप सभी को मोटिवेट करता रहता हूँ। आप सभी के मोटिवेशन के लिए कुछ छोटे मोटे वीडियो बना देता हूँ, सुन लिया करिए, देख लिया करिए और जुड़ जाइए। हर जगह मैं आपके लिए स्टडी मटेरियल शेयर कर रहा हूँ, नोट्स शेयर कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ का टाइम टेबल दे रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि जब तक हम अपने मन की नहीं कर लेते, तब तक हमें सामने वाले की बातें समझ में नहीं आती। यही होता है, क्योंकि बाकी जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि अब स्टूडेंट जानते नहीं हैं। 2019 में मैंने कितना किया अभ्यर्थियों के लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना टीचिंग वगैरह, और महीनों तक सड़कों पे रहा, सब किया। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई ये सोचे कि मैं जो जानकारी देता हूँ, मैं जो आपके लिए करता हूँ, उसमें किसी भी तरह का मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई दुकान ठीक है, जो लोग खोल के बैठे और हम भी खोल के बैठे, उसमें अंतर है। हम सच के साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं, और लोग सबसे पहले जो बात बोलते हैं मुंह से, उसमें अपना नफ़ा नुकसान देखते हैं, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। वो अपने फ़ायदे के लिए आपसे झूठ ही बोले जा रहे हैं, पूरे 4 साल झूठ बोले हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब भी कोई बात इस प्लेटफॉर्म पे बोली जाए, आपके लिए कही जाए, आपके हित के लिए, तो पहले आप ये सोचें कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा है। आप ये ना सोचें कि सामने वाला क्या सोच के बोल रहा है। क्योंकि मेरे केस में ऐसा नहीं है, बाकियों के केस में उल्टा हो जाता है कि आप पहले ये सोचें कि ये बात क्यों निकली। तो आई होप आप समझते होंगे सारी चीज़ें। मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं कि आप 19, 21 और प्रीलिम्स 22 को लेकर डाउट में ना रहें। कोर्ट कचहरी जो सारी चीज़ें हैं, देखिए हम भी सब वही कर रहे हैं। सालों चलते हैं केस, सालों बाद परिणाम आते हैं, ठीक है। और क्या होता है, सोशल मीडिया पर तो न्यूज़ चलती रहती है। तो फिलहाल इसी चैनल को सुनिए, इसी चैनल को देखिए। आपका सभी का जो है आने वाला समय काफ़ी क्रुशल है, और इसमें पढ़ाई करने की, मेहनत करने की आवश्यकता है। अपने आप को डाइवर्ट करेंगे तो और परेशानी में पड़ेंगे, और बाद में सिर्फ पछतावे के कुछ हाथ नहीं लगेगा। आई होप आप समझ गए होंगे, नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है। आप हमारी कक्षाएं, टेस्ट सीरीज, नोट्स ज्वाइन करने के लिए, कुछ भी लेने के लिए हमें कर सकते हैं व्हाट्सएप, बात करिए, व्हाट्सएप करिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।